कला समर्थ जोर तेरा तू प्रभु नानक दे ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब दे बड़ा सतगुरु नानक ये नगर की मेरी सब गुरु सेविया and society from God. दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जान वैसे उसका समुनि नूर सो गुरसो चटिया तुद जिठे सचे बादशाह मग जन्म जन्म की कहीं सजन सजा बादशाह शाह जैसा जिन पास बैठा सोहिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत सनी महला चौथा जिन हर हृदय तिन बात कीजै हर बांझा तिन सुनी दे फिरै बिन नाय ओए खाप खाप मुए गराजा जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन बात कीजै हर बांझा तिन सुनी दे फिरै बिन नावै ओए खप खप मुए गराजा मेरे मन जप राम नाम हर मजा हर हर कृपाल कृपा प्रभतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा हर कीरत कल जुग पद उत्तम हर पाइय सतगुर मंजा हम बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गंजा दर्शन साध मिल्यो वट भागी सब किल बिख गए गवंजा सतगुरु शाह पाया वरदान हर किए बहु गुण साझा जिन को कृपा करी जग जीवन हारे तारे मन मजा धर्म राये दर कागज पारे जन नानक लेखा समझा जिनको कृपा करी जग जीवन हरे उतारे हो मन मजा धर्म राय दर कागज पारे जन नानक लेखा समझा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैत सरी महला चौथा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन बात कीजै हर बांझा तिन सुनी दे फिरै बिन नावै ओए खप खप मोए करांजा। गुरु साई साध संगत की वाजना कोई कृपा हुकम 697 जैत मीरा केंद्र धन गुरु रामदास जी महाराज संगत की राया है आप बड़े होना वाले को
दीन दुनिया के मालक को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु जी की गुरु दरबार बैठ के अपना समा स्वास अपने बनाने को श्रोमणी भगत भगत कबीर जी की अमृतबाणी श्लोक कबीर के लड़ीवार किताब जी पिछले कई दिनों को समझ कर रहे हो। 108 श्लोक कल सरकार जी ने श्रवण किए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे दार गति होई है उतरे पालस है मन चार। भटकियां हुई बीबियां जिन्हों का जीवन गुरु के आशे नहीं होता अहोई दे वर्त रखदियां नहीं। भगत जी कहते हैं जैहो जी साधना बंदा करता है वो जिहा ही हो जाता है। जै ध्याता ध्यान ते धी ये धर्म का सिद्धांत है। जैहो जी भावना नाल जिस इच्छा में रह के जीव परमेश्वर की भक्ति करता है वो जी भावना पूरी हो जाती है। किसी की पहला हो जाती किसी की बाद हो जाती है। तो जो कर्म कांडा में प्रवृत्त हो जाता है उसकी गति परमेश्वर तक नहीं होती है वो रस्ते ही रह जाता है। कबीर जी अज के श्लोक में बख्शिश करते हैं कबीर चतुराई अत करनी। कहते संसार में हर इंसान अपने आप को चलाक समझ मुँह तो कवे ना कवे मन में हर बंदा कहता मेरे वर्गा तो चलाक ही कोई नहीं। भावें कोई बच्चा है भावें कोई जवान है भावें कोई बुढ़ा है अपने आप को कभी सुनिया कोई कहता मैं बेवकूफ हूँ नहीं। कबीर कहते ने चतुराई अत घनी बहुती भी चतुराई एक तो होंगे भी सियाणप सियाणप ते चतुराई च फर्क होता है। सियाणप कभी किसी को नीवा नहीं दिखाती। सियाणा बंदा जो सोच सियाणी रखता है ना वो किसी को नीवा नहीं दिखाएगा। उस सोच में कोई हंकार नहीं होगा उस सोच में कोई ईर्खा नहीं होगी। पर कहते धर्म के रस्ते से भी रब के जिवें दुनियावी बंदा दुनियादारी बड़ा चलाक होता है। रब के भगत दुनियादारी इन्ने चलाक नहीं होते वो रब वाले पास चलाक होते। कहते कबीर चतुराई अत घनी हर जप हृदय माए। कहते तू दुनिया की चतुराई ना जी चतुराई सियाण पा के काम ना आईए। दुनिया में बंदा चतुराई करके कामयाब हो सकता है उनके लोग नहीं। मतलब चतुराई नाल चलाकी के नाल सोचता है मैं थोड़े बहुता कमाना दिमाग लाता है मिठिया पोपलियां गल्लां मार के दुनिया को अपने बस में करके अपने काम कर लेता है। पर रब वाले पासे चतुराई नहीं चलती। क्यों पता रब साड़ी रग रग तो वाकफ है परमेश्वर वो तो साढ़े मन की जानता है। दुनिया साढ़े मन की नहीं जानती। दुनिया साड़ियाँ गल्लां ते विश्वास करेगी साढ़े बाहरी व्यवहार को देख के प्रभावित हो सकती है। पर कहते ने रब का रस्ता पता किवें दा है। सूरी ऊपर खेलना गिरे ता ठाहर नाए। रब का राह इहो जिहा है खंडियों तिखी खन्यों तिखी वालों तिखी ये तो मार्ग जाना है। वाल नालों बरीक ते खंडे की धार तो तिखा रस्ता है पल पल से परचा पैंदा है। दुनियादारी में कभी तुम मन में देख लो कभी अजमा के देख लो संगत की तजर्बा आया है। बंदा झूठ विकार ठगी गोरी करी जाए ना कभी विघन नहीं आएगा उन्होंने अपने मन के तल की गल है। जो बंदा सोचता ना अज तो मैं तुम एको चीज़ लैके दे दो
सपंजा जो कहने में गुस्सा ही नहीं करना, अज तो मैं सुधरना है, अज तो बाद मैं क्रोध नहीं करना। बस जो तुम मन में धारण किया नहीं ना, एक गल संकल्प, सारा दिन इतने पेपर पैने ने, शाम तक ਤੁਹਾਡਾ सारा सबर ਜਿਹੜਾ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। ਬੰਦਾ सोचे ना भी अज तो मैं आह कर छड्डना, अपने छड्डिया नहीं जे छुटिया जाता, वाहिगुरू कृपा करे सब कुछ हो सकता है, एक सेकंड लगता है। जो बंदा अपने यत्न करता है ना, अपने यत्नों के नाल परचे होने ही पैणगे। तुसीं मन लो साध तुर के साडा मन कहे मैं फलानी पिछे वाली कंध वल नहीं देखना, मन मुड़ मुड़ के उत्थे खतरा है, साडा मन मुड़ मुड़ के एक बार देख ही लवां, हथ मार ही लवां। जदों तक मन देख नहीं ना लवेगा, इसने टिकना नहीं। जदों तक बंदा इन्हां पंजां दे नाल तुरिया जांदा है, ये पंज कुछ नहीं परचा पढ़ के सारा दिन गुस्सा ना आवे, सारा हफ्ता गुस्सा ना आवे, सारा महीना ना आवे। पर जिस दिन तुसीं मन च सोचिया नहीं अज तो क्रोध छड्ड देना, अज तो लोभ छड्ड देना, अज तो काम छड्ड देना, कल तो हंकार छड्ड देना, मोह छड्ड देना, उहदा ध्यान पैणगे, बार बार पैणगे, ये मन के फलते पैणगे। कबीर कहते हैं सूली उपर खेलना गिरत ठार नहीं, रब दे राह तो कुछ सौखा नहीं है। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धार तली गली तेरी आओ। मारे कहते रब नाल प्यार पाना है, सिर तली ते रख के आना, भाव अपनी मत जिहड़ी है ना वो नीवी करके आनी करनी, बाहर छड्ड के आनी। माता हंकार मत का हंकार चताई, सियाणपा किते कम ना आई, ये चीज़ां छड्डनी पैंदियां। दुनिया च चतराई चल जाती, रब के घर में चतराई नहीं चलती। बंदा कहे भी एक पाठ नाल 100 पाठ का फल देना, साडी बच्ची पता नहीं जो एक करना उहदे मन शामिल होना कि नहीं होना। मन से डालियां मारता, कभी पिछे जाता, कभी अगे जाता, विचकार से करता। कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम। कबीर कहते वो मुख धनता जो है भावत तनवा, वो बधाई का पात्र है केड़ा जेड़े मुख तो परमेश्वर का नाम उचारे जाता है, जेड़ा बोलता है राम वाहिगुरू हरि अल्लाह गोविंद। कोई भी परमेश्वर का नाम है, सारे उसी नाम ने। कबीर कहते हैं कबीर सोई मुख धन है, धनता योग है, बधाई का पात्र है। जा मुख कहिए राम, मुख के कखे सियारी भाव जिहड़ा मूँह तो जब मन में रमे हुए परमेश्वर को पता है। कहते दे किसकी वापरी पवित्र होए तो बुरा। कहते दे कादी है शरीर जिहड़ा नाम जपदा ਉਹਦਾ शरीर भी पवित्र हो जाता ही है, वो ग्राम पिंड भी पवित्र हो जाता है जिथे कोई रब का प्यारा बह के बंदगी करे। जिस नगर में कोई संत गुरसिख कोई रब का प्यारा महापुरख आ जाए, परमेश्वर का नाम जपे, वो पवित्र हो जाता है। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल स्वयं चुपारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, सोई नगर उजाड़ी। जिथे नाम जपिया जाता है ना, नाम की तो सारी वड़ियाई है। कबीर कहते दे किसकी वापरी, दे शरीर का बेचारा है, वो जिस मुख तो राम कहता वो जिथे बह के क्या तो जगह भी हो जाए। तो मैं अक्सर आपकी चरणों में बेनती करता हूँ ना, वो नहीं एक परिवार से एक ही गुरमुख बन जाए, बड़ी बड़ी प्राप्ति है। घर बैठ के ना बाणी पढ़िया करो, सिमरन करिया करो। देखो बाणी की वडियाई बड़ी की थी, नाम की महिमा सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत है। जिस मुख को तुसीं घर बह के रब का नाम जपोगे, घर भी पवित्र हो जाना है, हृदय पवित्र हो जाना है।
कबीर ने तो कहते पवित्र होए प्रोग्राम शरीर कहते ये छोटी जी चीज है। वो पिंड पवित्र हो गया, वो घर पवित्र हो गया, और नगर पवित्र हो गया जिथे रब की बंदगी हो रही है। कबीर सोई कुल पली। हुण होर देखो वडियाई करते हैं। पहला की क्या सी, जिस मुख तो रात निकल जाए परमेश्वर का नाम जप जाया जाए वो पवित्र हो जाता। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास। रब दा सेवक वो कुल भागा वाली है, वो परिवार भागा वाला है जिस परिवार में कोई रब की बंदगी करने वाला जन्म लै लवे, कोई बच्ची जन्म लै लवे, कोई बच्चा जन्म लै लवे, कोई जवान जपन लग पवे, कोई बुजुर्ग जपन लग पवे, कोई भी उम्र का ना नहीं लिया। कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास। वो कुल भागा वाली है जिथे रब दा सेवक, जिस परिवार में किसी रब दे प्यारे गुरमुख दा जन्म हो गया। धन सो जननी जिन गुण जनिया पाए, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। देखो बाणी कितनी वडियाई करती है। वो कुल भागा वाली जिथे रब दा सेवक है। जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक तलाश। अज का हुक्मनामा तुसीं सुनिया ना, जिन हर हिरदे नाम न बस्यो तिन बात कीजे हर मंझ। तिन सुन्नी दे करे बिन नामे खप खप मोए करा। कहते मां बाज हो जाए जिस मां का पुत्र नाम नहीं जपदा। एहो जी पापी जमन नालों की सी ना जपदी बाज हो जाती। धन गुरु रामदास कहते निकमी लाल जमन नालों तू ना जमदी तो चंगा सी। पापां का बोझ ते ना धरती दे तैनूं। कबीर कहते जिस कुल दे विच रब दा सेवक परमेश्वर की भगती करने वाला सेवा करने वाला जम जाता है वो कुल भली है, चंगी है। पर जिस कुल विच कोई रब की भगती करने वाला नहीं है, कोई रब का सेवक नहीं है ना, जे कुल दास ना उपजे सो कुल ढाक पलास। कहते जिवें चंदन के आले दुआले ढक के पलास के बूटे होंगे ना, वेला लगी होंदियां ने, किसी कंपनियों के बल नहीं है। बस धुप सड़ के किसी काम नहीं है। कहते जिवें जिस कुल विच रब का भगत नहीं पैदा होया, कभी रब का नाम जपण वाला कोई उठिया ही नहीं है। ये होंदे ने संसार में बड़े लोग ने। संगत जी शुकराना करिया करिए मालक दा, वाहिगुरू तेरा खुदावन गुर शुक्र है। महाराज तू सानू अमृत वेला दे देना है। महाराज तुसीं रहमत करके साडे तसक का अज नेतरन करा लिया। तुसीं बख्शिश की अपने पवित्र पावन दर ते ले आए। कुर्बान जाई सुवेला सुहावी जित तुमरै द्वारे आया। जिस कुल में कोई रब की भगती करने वाला ही नहीं है, उन्होंने काम की सवेरे खा लिया, सौ लिया, फिर लिया, काम कर लिया। बड़े लोग मिलणगे तुहानूं अपने नगर में ही मिलणगे जिहड़े कभी गुरुद्वारे मंदिर च गए ही नहीं होणगे। उरे परे बड़ा जान उन्होंने को टाइम होगा, रब के घर वास्ते टाइम नहीं है। सारा दिन दुनिया च खचत रहणगे। ते मन माफ करे साडी नाकामी माँ बाप की पता कितने होंदी, कभी असीं ध्यान नहीं देंदे। जे आप साडे रब की मेहर हुई अपने बच्चों को कभी तुसीं जाओ रब के घर दर्शन ही कर आओ, नहीं नाम जपया जाता, गुरु के दर्शन ही कर लो। हर सिख का फर्ज है गुरु के घर में हाजरी लवानी है। अपनी जिवें सकूल च हाजरी लगती ना, गुरु के घर में भी हाजरी लगती है। आप हाजरी लफ्ज वरतते ना अरदास विच, महाराज जो जो संगतां हाजरी भरियां ने अमृत वेले तो सब की हाजरी प्रवान करियो, शुभ भावना पूरियां करियो। ते हाजरी लगती है गुरु के घर में, हाजरी लगती है। तो कई माँ बाप से जुड़ जाते हैं पर वो अगे नहीं जोड़ सकते, अपने बच्चों को नहीं जोड़ सकते।
कबीर कहते जिस कुल में कोई रब की बंदगी करने वाला बंदगी वाला ही नहीं है ना, वो कुल ने एवं ढाक पलास किसी काम दे नहीं है ना, वो कभी नहीं हो सकते। आज तुसी जुड़े हो तो अगे परिवार जुड़ना चाहिए है, पीढ़ी जुड़ी रहेगी तो सारा पता है। कबीर है गे बाण सगन घन लाख तजा फिर फहराए। कबीर कहते ने है गए बाण सगन घन, कहते किसी इंसान को बंदे को ना बड़े हाथी घोड़े होना इन्ना धन माल होए लाख तजा तुझा। पहले समय में की होंदा सी अपने अजे भी पंजाब में कहावत बोली जाती है, तेरे किहड़े झंडे लगे ने, बोलते होंगे ना किहड़े झंडे लगे ने। जिहदे कोल लाख रुपया होंदा सी वो अपने कोठे ते झंडा ला दिंदा सी, ये पता लग जाए लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है। वो उन्ने झंडे लाए होंदे सन, उहदे झंडे झूलदे सी, झंडे झूलन तो सी भाव इन्नी माया का मालक है। कबीर कहते है मैंने हैवर हाथी गए घोड़े बाहन सगन का होर बड़िया सवारियां होन। अजकल के मुताबिक अर्थ करिए किसी के घर मोटरसाइकिल स्कूटरी कार होवे, होर बड़े बड़े लोग कबीर बैठे ने जिन्होंने अपने अपने हैलीकॉप्टर जहाज भी रखे ने। ऐसे ऐसे बड़े बड़े रब के प्यारे हैं जिन्होंने रब ने बड़ा कुछ दिता है। चेन्नई के गुरुद्वारा सिंह सभा का जो प्रधान है ना जी संगत जी, बड़ा दुख बता उस बंदे के अपने समुद्री जहाज चलते हैं। एक जहाज करोड़ों रुपये का होता है, करोड़ों रुपये का। तो उस बंदे की जितनी निम्रता में देखी, रामेश्वरम चेन्नई तो मदुरई जाना पैदा, मदुरई तो अगे रामेश्वरम की ट्रेन जानी पैती है। उत्थे धन गुरु नानक साहब जी महाराज सतगुरु जी के एको गुरुद्वारा साहब है, जो पानी सारे छोटा जहा कस्बा तो धेला सारे कस्बे में जाता है, वो पानी बाकी उत्थे खारा समुद्र का कंढा है। उतों ही नाल ही कोई 5-7 किलोमीटर है जितों रामचंद्र जी ने लंका पुल बनिया ना समुद्र से, वो जगह उत्थे दास को उत्थे जान का भी सामा मारन दिता। वो बंदे के कपड़े देख के बंदा कह नहीं सकता भी ये बंदा कोई हजारों करोड़ों का मालक होगा, लखों का नहीं करोड़ों का मालक। इतनी निम्रता, इतनी सादगी। बड़े बड़े लोग बैठे ने रब के प्यारे, ते बड़े बड़े अवधि भी ने जिन्होंने पल्ले कुक भी नहीं होता, बाहर नहीं कुका जाता है। कबीर कहते किसी को बड़िया गड्डियां अजकल के अर्थ कर रहा, पुराने अर्थ से लिखे भी किसी को हाथी घोड़े हो। अजकल हाथी घोड़े का समझ नहीं है। हाथी घोड़े तो भाव होता सी भी बड़े बड़े सुख साधन वाले घोड़िया के। घोड़ा किसी को रखना सौखी गल, हाथी रखना कोई छोटी मोटी खेड नहीं सी। हाथी बड़ी बड़ी गल मनी जाती सी। लाहौर का नवाब सी ना, उसका मुंडा पुत्र एको एक पुत्र सी ते वो बीमार हो गया। बीमार हो गया ते बड़ा इलाज कराया, पुत्र ठीक नहीं होया। साईं मियां मीर जी ने बुलाया, उन्हें क्या कि मेरा पुत्र जेड़ा कि जिन्नी दौलत जिन्नी को मैं सारी खर्चदा हाँ, तेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। साईं मियां मीर जी कहने लगे भाई मेरे को इन्नी ताकत नहीं है, इन्नी मेरी बंदगी नहीं है कि मैं किसी उम्र दे सका। तो साथ कोई डॉक्टर वैद नहीं बनया जो किसी की उम्र बता दे। हाँ, तेरे पुत्र को वो बचा सकता जिहड़ा रब का ही रूप हो गया हो। कौन बचा सकता है? जिहड़ा इन्नी बंदगी की होए, जिहदे कोल जिहड़ा रब का ही रूप हो जाए। तो
तो मेरी निगाह में ऐसा एक कोई साधु है। बादशाह कहने लगा भी केड़ा साधु है? धन गुरु नानक साहब जी का साहिबजादा बाबा श्री चंद, वो इस समय बाठ साहब है गुरुद्वारा बाठ साहब इतने विराजमान है बाबा श्री चंद। वो यहो जी हस्ती है इस टाइम रब का रूप ही है। कहते रब नाल मिलिया होया, मिलिया नहीं रब का रूप हो चुका है। तो नहीं वो बचा सकते। बादशाह ने दवा तो वजीर को कहा हाथी तैयार करो, सोने का उत्ते बिछाई करो, ऐ वधिया उत्ते पालकी बनो, हीरे जवाहरात नाल जड़िया होया हाथी भेजो ते बाबा श्री चंद जी को लैके आओ। बेनती करने लगा, चला जी भेज दिता। हुण नवाब के मन में हंकार आ गया भी कोई मेरे वर्गा भी श्रद्धालु होगा जो हाथी सोने नाल लदया होया शिंगारिया हीरे मोतियां का विछाइयां करके ते भेज के किसी साधु को बुलावे। अफसरां को सारे बुलाते हैं। मन च घूमे आ गई। कई बार सानू शुभ कर्मां दी भी घूमे आ जाती है मेरे वर्गा कोई श्रद्धालु से संगत जी एक तो एक वध के पे दुनिया रब ने किसी कही ना चंगे तो चंगे पे ने माड़िया तो भी माड़े पे किसी गल का मन नहीं है। परमेश्वर की सृष्टि बड़ी बेहद है। वजीर गया बाबा श्री चंद जी बाठ साहब समाधि ला के बैठे समझा के नमस्कार की, सारी बेनती सुनाई। महाराज कृपा करो साढ़े वास्ते नवाब साहब ने सोने की पालकी जड़िया होया हाथी भेजा आप जी किते दिल न करो। बाबा श्री चंद कोई माड़ी मोटी गलती नहीं सन। धन गुरु नानक साहब जी ने घर जिन्हें जन्म लिया कोई छोटी मोटी हस्ती होगा। आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार अकाल जोत जग मंडल करियो। निरंकार आप धन गुरु नानक साहब बन के आया सी ते अकाल पुरख के घर जन्म लैण वाली कोई हस्ती माड़ी मोटी होगी। जब ये सदी समझे जिन्हों की दृष्टि चो अमृत वसदा इतनी बंदगी सी बाबा श्री चंद जी की। क्या जिन पता होगा धन गुरु रामदास जी महाराज के जो बाबा श्री चंद बाठ साहब तो गए सन तो बाबा श्री चंद जी ने गुरु रामदास जी को क्या दिया गाड़ा इन्ना कद वास्ते बताया। तो देखो गुरु रामदास जी महाराज जी सिमरदास महाराज साढ़े वर्गे साधु के चरण पूजन वास्ते है, साढ़े चरण साफ किए। बाबा श्री चंद जी ने सारा इतनी निमरता कह गया निमरता ने ही धन गुरु नानक की गति का मार्ग बनाया। बाबा श्री चंद कह लगे भाई तेरे हाथी में जितनी ताकत नहीं सानू लैके जाए। नहीं महाराज हाथी से एक इंसान का वजन कह लगे इंसान छड़ तू आ साड़ी कमली चुक के इनके ले जा, बड़ी बड़ी गल है। बाबा श्री चंद ने अपनी कमरी लाई ते हाथी के उत्ते सुट दी। हाथी 2 कदम चल के उत्ते बह गया। वजीर समझ गया कोई ना कोई भुलना हुई है। बाबा श्री चंद कह लगे भाई आ तेरे सोने के हीरिया जड़े हुए हाथी का सानू का मान वाकई मंगल लगा। नहीं महाराज कृपा करो बच्चे की जान बचाओ। धन गुरु नानक साहब ने दर तो करीब खाली नहीं पड़े जो वास्ता पाया ना धन गुरु नानक साहब जी का। बाबा श्री चंद कह लगे जाओ सी आपे आ जाओगे। 7 वचन कह के चला गया। जो गया जाने किसी नवाब का पुत्र पूरा हो गया चढ़ाई कर रोड पिटन रह गया पूरा हो गया। अगले दिन बाबा श्री चंद जी चले गए। उन्हें इधर उन्होंने दफना की तैयारी हो रही थी। कह लगे भी बाबा श्री चंद आ गए। अक्सर बेनती करता 2 तरह के लोग ने जिन्हों से रब के उपदेश का जिन्हों के अंदर भावना नहीं रही।
एक बड़ा दुखी होंदा ना, जिहड़ा बड़ा ही दुखी है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी किसी ज्ञान का असर नहीं होता। एक जिहड़ा बंदा बड़ा सुखां विच गरसिया होया, ਉਹਦੇ ਤੇ भी कथा कीर्तन का कोई फर्क नहीं पैंदा, ਉਹਨੂੰ लोड़ नहीं होती। ਉਹਨੂੰ पता मेरे को सारा कुछ मैं की लेना, वो तो दुनिया से दिखावे वास्ते धार्मिक स्थानों से धन लग जाएगा, श्रद्धालु नहीं होंगे। दुखी सी कह लगा मैं की करा, बाबा श्री चंद हूँ आके हूँ आंदा की कहना मेरा पुत्र से मर गया। मैं जी कहना नहीं, बाबा श्री चंद आप आए ने, वो साधु है, रब का रूप है। बाबा श्री चंद जा चरना से जाके टेका, महाराज मेरा कोई पुत्र सी, तुसी कल आ जाते जो बुढ़ा हो जाना सी। बाबा श्री चंद जी ने नेत्र बंद किए, अपनी एक जाट सी ना, जाट जटा समझ सिक्के साथ एक जट उस बच्चे के मूँह ला के देखी, उस जो अमृत की मूर निकली वो बच्चे के मूँह में भी बच्चा जिंदा हो गया। नवाब कह लगा महाराज जे तुसीं कल आ जाते तो सारी रात सारे टब्बर इन्ना दुख ना कह लगे, अरदास तो तेरी कल ही प्रवान हो गई सी, पर तेरा हंकार सी ना जो तेरे अंदर बाद में आया, मैं हीरे जवाहरात का जड़िया होया हाथी भेजा, मेरे वर्गे भी कोई श्रद्धालु होगा। रब के फकीरां नूं इन्हां चीज़ां नाल कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, रब के प्यारे निर्लेप नहीं, उन्होंने माया का कोई प्रभाव नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान जैसे राज को लागे दुर्गुमान, उन्होंने दृष्टि सहज है। कबीर कहते ने वो कुल चंगी है, वो कुल जिस कुल में रब का सेवक आ गया, कबीर सोने फुल फलीजा फुल हरदास। कबीर कहते है कि वाहन सगन घन लाख तजा फहराए, बड़े बड़े राजे जिन्हों को लखा रुपया, हाथी घोड़े, अज के मुताबिक कह लीए भी बड़े बड़े अमीर लोग करोड़पति होवे, पर जे रब की भक्ति नहीं है ना हो, कभी तुलना की कह क्या सुख दे भिखिया बनी। कहते यहो जी धन नूं की करना जेड़ा रब भुला देवे। धन होना माड़ी गल नहीं है, मैं अक्सर बेनती की सिख को धन होवे, सिख को कोठी होनी चाहिए, सिख को कार होनी चाहिए, रब की भक्ति करने वाला भुखा नंगा नहीं होना चाहिए। धन उसकी जेब में होवे, मन में ना हो, मन च नहीं आन देना। जिधर मन में आ जाए ना तो कमजोरी बन जाता है, फिर धन के आले दुआले दौड़ रहती है। जे जेब में है ना फिर धन वास्ते मेहनत तो करता है, पर धन मजबूर नहीं करता पाप मुकल को विकार करने वास्ते। कबीर कहते क्या सुख दे भिखिया भली, ये मंगता चंगा बनना है। राम राम करके मंगता तो करता है, राम राम तो निकलता ना मुंह से। जे सिमरत दिन जाए वो कहते इन्ने धन लखा करोड़ापति बनने नालों जे दिन रब भुल जाए वो रब मंगता बना दे, राम राम करते हुए मंगे गल सही, तेरे मुंह तो रब का नाम निकलेगा ना। मंगल के कहना रब के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, वो गुरु के वास्ते दे दे। या सुख ते भिखिया भली जो हर सिमरत दिन जाए। कहते एहो जी धन की करना, एहो जी सुखा की करना जेडे सुख रब भुला देन, क्योंकि सुखा तो बाद अगे दुख भी आना। जे रात है ना दिन है ना, दिन तो बाद कोई की आता है रात आनी। अज सुखा का दिन चढ़िया तो सुखा की रात भी आनी तैयार है। सुख के गाफल ना हो जाए, सुख सदा नहीं रहना। जे दुख नहीं ना रहा तो सुख भी नहीं रहना। सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी।
करके भाई सब तो जरूरी की है परमेश्वर का नाम। एक रोज तुम सुनते हो ना, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। इतनी प्राप्ति उन्होंने जिन्होंने नाम जपिया, सिर्फ केवल ते केवल नानक कह घर केवल नाम की प्रधानता है। सानू जपना जाए वरतन रहमत कर साड़ी भी गुरु के भावना बनी रहे, गुरु के चरणों का उतार तकदा रहे, साडा मन नाम वाली ना जुड़िया रहे, सब विकारी प्रभाव हो जाए। लोग वेले नानक कर लग्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता निर्भौ निर्वैर अकाल अग्नि सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भौ निर्वैर अकाल अग्नि सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भौ निर्वैर अकाल अग्नि सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भौ निर्वैर अकाल अग्नि सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भौ निर्वैर अकाल अग्नि सैभं गुर प्रसाद। जिन्होंने परिवार ने सगरात की गराई नहीं आई तो अपनी